बधाई दूंगा मांगेनाथ जी को कि आपने मुझे आमंत्रित किया। और मुझे अच्छी तरह याद है जब बहुत बड़ा अग्नि नृत्य का कार्यक्रम जयपुर में पिछली सरकार के समय हुआ तो आप सब ने जोर शोर से हिस्सा भी लिया। मैं भी उस कार्यक्रम का साक्षी बना, मैंने देखा और पूरे देश के अंदर मैसेज गया कि योग के बल पे नृत्य का जो राज है उत्तर विश्व के अंदर आप लोग भी अपनी नृत्य कर पाते हो, बाकी में कोई नहीं कर पाए। बताते थे नृत्य क्या उनके बारे में बताते हमारी भाई है और अग्नि को वश करना ये आप लोग भी कर सकते हो। योग धरती में जब आया तो निश्चित रूप से कृष्णा जी महाराज के बताए हुए रास्तों पर आज चल रहा है। आज वर्ल्ड का हर आदमी स्वस्थ रहने के लिए योग पे चल रहा है। मैं योग नहीं कर पा रहा हूँ, बड़ी दिक्कत है। सुबह उठ के योग चालू करूँ 2 दिनों मुझे किसी ने मैंने कहा यार मैं वैसे थकता नहीं, घूमता रहता हूँ और ऊर्जा कैसे मिले तो बोलो और आप तो बोले सब 5 आसन कतरे से जाते रहते हो तो योग सीखो, आप योग से मिल जाएगी। मैं चालू करूंगा, मैं भी वोट डाल के चलूंगा। बता देंगे योग का, हमारे शिवनाथ जी भी वहाँ बैठे हैं। तो योग जिसमें भारत आज विश्व का गुरु बन गया योग के मामले में, कृष्णा जी महाराज के समय से योग की जो परंपरा चली, योग के माध्यम से हम शरीर के साथ साथ संस्कृति और दूसरी चीजों को भी योग के माध्यम से हम ठीक कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। ये और हर व्यक्ति आज हर बच्चा जवान भी योग प्राणायाम की तरफ जा रहा है। निश्चित रूप से ये अलग कृष्णा जी महाराज ने जगाई देश के अंदर। तो उस समय जो उनका अवतार हुआ और उन्होंने जो समाज उस देश के लिए किया वो कर नहीं सकता। इसलिए बहुत बड़ा नाम कृष्णनाथ जी का पूरे विश्व के अंदर हम देखते हैं। दूसरे देशों के अंदर भी हमारे यहाँ से जाते हैं मैन और दूसरे देशों के अंदर भी प्रवचन में देते हैं, योग का रास्ता भी बताते हैं। कृष्णनाथ जी के बताए हुए जो मार्ग है उस पर चलने से निश्चित रूप से देश और प्रदेश का भला होगा। मैं प्रयास कर रहा हूँ हमेशा आपके बीच संघर्ष करके आप कैसे आगे लाएं। और आज इस शुभ अवसर पर वैसे मेरे कोई कार्यक्रम नहीं था, मांगेनाथ जी ने बहुत जिद की आना ही पड़ेगा। तो देखिए बीच में अगर ये भाजपा पाकिस्तान वाला मामला नहीं होता तो हो सकता नहीं आ पाता, क्योंकि धरने पे बैठा था लगातार। मैं राजस्थान प्रदेश के नौजवानों के लिए लड़ रहा था 13-14 दिन से लगातार पूरे कार्यक्रम छोड़ के। मैं चाह रहा था कि सरकार का ध्यान आकर तो सरकार पर दबाव बढ़े। अगर ये फर्जी थानेदार राजस्थान में बन के थानों में लगे तो 50 साल तक सिस्टम को कोलैप्स कर देंगे। और थानेदारों की कोई जाति नहीं होती और मैं जाति धर्म देख के आंदोलन नहीं करते। गलतफहमी लोग निकाल दें कि हनुमान जी तो किसी जाति के खिलाफ रहते। जहाँ अन्याय होगा, अन्याय करने वाला कोई भी होगा, वहाँ जिसके साथ अन्याय होगा पीड़ित के साथ मैं हमेशा खड़ा मिलूंगा। पहले भी मिला था, लोग परवाह करते हैं। मैं तो चाहता 3 में मंत्री बन जाता। लड़ाई लड़नी थी मुझे कृष्णा जी महाराज के जयकारे के साथ, जया जी महाराज के जयकारे के साथ आगे बढ़ रहा हूँ। मुझे खुशी है कि आप सबको साथ लेकर बढ़ रहा हूँ आगे। और समझ में पड़ी हम छोटी छोटी बातों के लिए आमने सामने भाई भाई से सगे भाई लड़ रहे हैं। तो इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखें कि जब ये डीएनए हमारा एक है। आज वर्ल्ड के अंदर देखोगे तो लोग डीएनए ढूंढ रहे हैं, कौन सी जाति कहाँ से निकली, कौन सी जाति का कौन भाई है। तो हमारा डीएनए का रिश्ता, और डीएनए का रिश्ता कभी खत्म नहीं होगा, वो रहेगा। नाराज में होंगे, कई बार परिस्थितियां भी ऐसी बनेगी, लेकिन मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि सिद्ध समाज को देश की नौकरियों में केंद्र में कैसे आरक्षण मिले। मैंने मामला लोकसभा में उठाया भी था। दोबारा सिद्ध बिश्नोई और तमाम जो हमारे भाई हैं इनको दिल्ली की नौकरियों में कैसे आरक्षण मिले। दोबारा जब लोकसभा होगी फिर इस मामले को पूरी तरीके उठाएंगे। और मैं विश्वास करता हूँ हमेशा आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए लगातार लड़ते रहेंगे। हमने कभी आप और हमने अंतर माना ही नहीं और न कभी माने। ये आप निश्चित हो जाए। हो सकता है कई बार ऐसी राजनीतिक समीकरण या समय खराब आ जाता है किसी राज्य का, आपसी झगड़े हो जाते हैं, वो फिर पूरे जीवन लोग उनका उदाहरण देते हैं कि वहां पे ये झगड़ा हो। तो मैं इतना ही संदेश आपको दूंगा। बाकी तो आज सत्संग का कार्यक्रम है तो मैं बधाई देता हूँ मंगेनाथ जी को। हमारी बिटिया जो इनके घर अवतरित हुई परी छोटी, उनका नाम है स्नेहा।
ये बहुत भाग्यशाली है कि बेटी के घर आई है। आज निश्चित रूप से बेटियों का आपने जमाना देखा हो किस तरह जब पाकिस्तान पे भारत ने अटैक किया, आतंकी उसके कैंप नष्ट किए, ऑपरेशन सिंदूर, सेना को मैं बधाई दूंगा, धन्यवाद दूंगा। सेना में हमारे बहुत लोग हैं, सबसे ज्यादा लोग हमारे ही लोग सेना के अंदर बॉर्डर पर लड़ाई लड़ रहे हैं। और पहली बार आपने देखा होगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बेटियों ने की, जानकारी बेटियों ने दी। इसी तरीके से ऑपरेशन सिंदूर हुआ और 9 आतंकी ठिकाने नष्ट किए। 12 हो रहे हैं, शायद 12 हो रही थी लड़ाई, अभी 2, 4, 5 दिन 10 दिन जारी रह सकती। पाकिस्तान में इतना दम नहीं कि 4-5 दिन भारत से लड़ सके, इतनी ताकत उसके पास नहीं है। हमारे पास वो ताकत और हौसला। हिंदुस्तान का हर नौजवान, हर जाति का व्यक्ति कहता है पाकिस्तान को इस बार सबक सिखाएं और सेना के साथ पूरा देश खड़ा है। जिस तरह 62, 65, 71 कारगिल लड़ाई के अंदर, और मैं धन्यवाद उन लोगों का दूंगा सेना के साथ साथ जो नजदीकी इलाकों का गांव है वो कैसे लड़े और पाकिस्तान की वीरता को उतरा है। हमारे गुरुद्वारे, मंदिर, उन पर अटैक थे, हमारे बच्चे शहीद हो गए, लेकिन हिम्मत हारने वाले लोग नहीं, वो छोड़ेंगे नहीं। वो कह रहे भारत हमारी माता है। और यही गांव जो बॉर्डर पे गांव है, आप देखिए कि यहाँ बैठे हैं, हमें लगता है यार रात को ब्लैक आउट हो जाए, मॉक ड्रिल हुई तो पता नहीं बम आ जाए, गोला आ जाए, लेकिन जो बॉर्डर पे बैठे हैं और गोले भी आ सकती सामने से, बिल्कुल सामने बैठे। उनको धन्यवाद दूंगा बॉर्डर के वीरों को, चाहे वो बीकानेर के हैं, चाहे पंजाब के हैं, चाहे गंगानगर के हैं, चाहे जोधपुर के हैं, चाहे आपका ये नया आ गया जैसलमेर, हड़ौती, सांचौर से लेकर जहाँ हमारा पाकिस्तान का बॉर्डर जिन जिन जिलों पे लगता है, राजस्थान के और पंजाब, गुजरात और कश्मीर, जहाँ जहाँ पाकिस्तान लग रहा, जो गांव में लोग रह रहे हैं वो बड़े वीर हैं, वो परवाह नहीं करते हैं। मैं विजयगढ़ का उससे चल रहा था कि वो तो आराम से ऐसे बैठे जैसे कोई युद्ध कुछ ही नहीं, बोले तैयार बैठे मैदान में। इसलिए हिंदुस्तान की वीर गाथा है, सब जगह गाई जाती। हमारे लोग जिन परिस्थितियों में लड़कर मैं डिफेंस कमेटी का मेंबर था 2 साल रक्षा समिति का, और मैंने बॉर्डर इलाकों का दौरे भी किए। और हमारे सैनिक 20,000 फुट ऊंची पहाड़ियों पे भी लड़के और दुश्मन को पटखनी देते हैं। हमें हमारी सेना पे गर्व है, हमें हमारे देश पे गर्व है। राजनीति अपने जगह होगी, लेकिन हम सब इस संकट के समय के अंदर हिंदुस्तान का प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक नेता अपनी राजनीति को घर छोड़ के इस देश की जीत के और सेना के सम्मान के साथ तो हर पल टीवी पे ही खबर देख रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं कि पाकिस्तान के कितने लोगों को गिराए। लेकिन हिंदुस्तान एक बात ये भी कह कि पाकिस्तान का आम नागरिक नहीं मारे। कितनी बड़ी सोच है हिंदुस्तान की, आम नागरिक नहीं मरे तो पाकिस्तान आतंकी कैंप ध्वस्त करे, सरेंडर करे। और दिमाग ठीक हो कि वर्ल्ड पर जो पाकिस्तान ने आतंकवाद को फैलाया, इससे पूरा वर्ल्ड दुखी, हर देश दुखी है। और अब वो समय आ गया कि पाकिस्तान को सबक सिखाना है। तो पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए इंडियन आर्मी, नेवी और हमारी एयरफोर्स तीनों तैयार है। जब आप लोग सुरक्षित होकर नींद लेते हो तब वो आपको बचाने के लिए लड़ाई लड़ते। आप आराम से सो, हम लड़ रहे हैं आपके लिए। और ज्यादातर हमले रात को उरी के बाद, पुलवामा के बाद, जिस तरह बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और ये सिंदूर जो हुआ, इसके लिए सेना को पुनः बधाई। इस देश, हमारा हिंदुस्तान और आगे बढ़े, कैसे मजबूत हो। हम अंदर तो लड़ ही रहे, लेकिन बाहर भी जिस तरह चीन, पाकिस्तान जो दुश्मन है, उनसे भी हमें मजबूती के साथ लड़ना है। और जब लड़ाई का बिगुल बजता है तो सारे लोग एक हो जाते हैं, उसमें राजनीति नहीं देखी जाती है। और अभी भारत का प्रत्येक नागरिक और प्रत्येक राजनीतिक दल प्रधानमंत्री के साथ है, सेना के साथ है। और ये पॉलिटिकल माइलेज की बात नहीं, अभी हमें भारत को आने वाले भविष्य को कैसे हम बचाएं। जिस तरह कश्मीर में निर्दोष मरे, दूसरी जगहों पर हमारे सैनिक आए दिन शहादत दे रहे हैं। और लगातार लोग 3 टर्म हो गए मोदी को प्रधानमंत्री बना रहे हैं। तो प्रधानमंत्री का भी दायित्व है कि इस बार आर पार की लड़ाई लड़े। हम तो ये कहेंगे कि पाक अधिकृत कश्मीर पे कब्जा करे, जो होना हो जाएगा। जो तो एक बार बनाई, आज नहीं तो कल होना है। एक बार थोड़ा मामला जचा के सारी जगह वर्ल्ड के अंदर कुछ लोगों को अपनी तरफ लाके, और पीओ के जो अपना है
उस समय जब सीज फायर हो गया था तो कुछ हिस्सा पाकिस्तान की तरफ रह गया था, उसको इधर ले आए तो हमेशा के लिए झगड़ा समाप्त हो जाएगा। नहीं तो आने वाले समय में झगड़ा रहेगा। तो पीओके पे कब्जा दिल्ली की सरकार करे, ये सब नौजवान मांग करा। मैंने पहले दिन ये मांग करी थी और कल मैंने हमारा जो आंदोलन चल रहा है उसको भी समाप्त किया कि हमें अब इस देश के लिए लड़ना, वहाँ टाइम नहीं खराब करना। हमारी पुलिस पैरामिलिट्री भी फ्री रहनी चाहिए कि कब काम से कब रहे, धरना करके बैठे अच्छा नहीं लगता। तो ये जो लड़ाई हम लड़ रहे राजस्थान को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, आप देख रहे हैं। और क्यों लड़ रहे हैं कि कोई लड़ने वाला बचा नहीं राजनीति का, इसलिए लड़ रहे हैं। अगर हर जिले में एक लड़ाका मिल जाए तो सारी स्थितियां ठीक कर सकते हैं। हर चीज होती है, तब आदमी बैठा गाँव के अंदर एक बात करता है कि यार ये गलत हुआ, तो ठीक कौन करेगा? ठीक तो सरकारें करेंगी। सरकार है, जब आपकी खुद की सरकार होगी अपना आप ठीक होगा। तो फिर किसान को इस तरह कर्जे के बोझ की तरह आत्महत्या नहीं करनी पड़ेगी, सड़क पर टोल नहीं जाना पड़ेगा, बिजली के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा, पेपर लीक नहीं होंगे और आराम से प्रदेश के अंदर घूमना, कोई आपकी तरफ आंख उठाकर नहीं देखेगा। हमारी बहन बेटियां सुरक्षित रहेगी। इसके लिए मजबूत सरकार, अपनी सरकार, खुद की सरकार आपको आने वाले समय 28 के अंदर आपको राजस्थान में बनानी चाहिए। मैं तो लड़ ही सकता हूँ। और मुझे सौभाग्य मिला कि पार्टी 66 साल बाद राजस्थान में पार्टी बनाई किसान के बेटे ने, जिसमें जसनाथ जी महाराज के जयकारे का, वीर तेजा जी महाराज के जयकारे का, ये चलते 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 29 अक्टूबर 2018 को पार्टी बना के संदेश दिया कि यहाँ तीसरी पार्टी बन सकती है। और जब देश के किसानों को आवश्यकता पड़ी तो मोदी की सत्ता को ठोकर मार के अगर सड़क पर राजस्थान का लड़ाका किसान का बेटा अखिल भारत में जिसने मंत्री पद को ठोकर मारी और अपने भाइयों के साथ सड़क पर चला गया, नागौर का प्रधानमंत्री था, आपको सम्मान की लड़ाई हुई। और ये अग्निवीर सेना के सम्मान के अंदर प्रधानमंत्री जी निवेदन भी करूंगा इस समय कि अग्निवीर को आने वाले समय में हमें समाप्त करके पूर्व की भांति सेना भर्ती रैलियां करनी चाहिए, ताकि हमारे बच्चे आर्मी के अंदर जाने के लिए उसी जोश और जुनून के साथ आर्मी में भर्ती हो। अग्निवीर के अंदर जाना नहीं चाहते, 4 साल के लिए कौन जाएगा? इस अग्निवीर का भी विरोध अगर देश में किसी ने किया तो नागौर के सांसद ने इस देश के अंदर अग्निवीर का विरोध किया। उसका परिणाम ये हुआ तो पहले 25% और 50% को रख रहे, 50 को वापस भेज रहे। आप हिम्मत रखना, अभी हमारा लक्ष्य है कि पाकिस्तान का इलाज करें, आतंकवाद को खत्म करें और उसके बाद अग्निवीर की एक लड़ाई हम लोग अंदर लोकतांत्रिक तरीके से लड़ेंगे और अग्निवीर को समाप्त करा के किसान की जय जयकार कराएंगे। किसान के बेटों को सेना के अंदर जो जाने का जो जुनून था वो सम्मान वापस लौटाएंगे। और डूंगरगढ़ के इस इलाके का मूंगफली का खूब बड़ा उत्पादन क्षेत्र है, 2,000 फीट 1518 फीट बता रहा आप धरती का सीना चीर के पानी निकाल कर मूंगफली की पैदावार करते हो। लेकिन विकास यहाँ पे कम हुआ। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ विकास की जो अलग जगह है वो 1, 2, 4, 5 जगह नहीं, सब जगह विकास होगा आने वाले समय के अंदर। यहाँ भी आपके दिल्ली के जो भी काम हम करवा सकते हैं, तो आप मंत्री जी को कई बार याद भी दिलाते करते थे, थोड़ा काम काज ठीक करवाएं। डूंगरगढ़ का हमारा व्यवसाय है, फाटक बड़ा पुल भी नहीं बना नहीं इधर जाते सोचे तो कितने साल 40 साल पहले बनाए थे, लेकिन हम पीछे चल रहे और पीछे चलने का कारण हमारे वो तमाम नेता है जिन्होंने तो पढ़ाई की बात करी, ने रोजगार की बात करी, ने आपको लड़ना सिखाया, सिर्फ डराया पुलिस आ जाएगी भाग जाओ, पढ़ो मत, बिजली आएगी तो करंट आएगा। नाथुराम जी को भाषण देते थे बिजली आएगी तो करंट आएगा, रेल आएगी तो चोर आएंगे, मतलब इस तरह भाषण देते कि बोलते हैं। तालाबों का पानी पीते थे, वहीं भैंस पानी पीती थी और वहीं आदमी उसके बाद पानी पीते और फिर भी उनको वोट दे देते। कितना बड़ा धोखा दिया इस राजस्थान को, आप अंदाज करें। ये तो मैं आ गया समय पे कि उनके परिवार को तुम्हारे नए 1000-1500 राजस्थान में नए बच्चे नेता तैयार हो गए अलग अलग पार्टियों में, 1000-1500 तैयार किया नए लोग। कहते हैं हनुमान जी ने क्या कर दिया ना, 2-3 हजार फर्जी नेताओं को घर बिठा दिए, 3,000 और हो जाते, कितने बच्चे लगाओ जीने नहीं देते आप लोगों को। कम से कम मैं आप सबको आगे लेके सम्मान के साथ आगे बढ़ रहा हूँ। हाँ, ये दूसरी बात है, अब मेरे को मशीन तो नहीं कि टेस्ट करो मेरे साथ रहेगा कि नहीं रहेगा, मैं आगे लेके चलता हूँ, मुझे छोड़ के भागते रहते हैं, मैं चलता रहता हूँ, भागते रहते हैं। जयचंद तो हर जमाने के अंदर पहले भी जयचंद थे, आज इस तरह के भी जयचंद है। अब की बार कोशिश करेंगे कि आप ज्यादा तादाद के अंदर मजबूती हमारे को दो और राजस्थान के सम्मान की लड़ाई करके अपने भाई का साथ दो।
आप सब साथ दोगे जब भी होगा, बाकी मैं अकेला लड़ता रहूंगा तो लड़ते लड़ते फिर उम्र कितनी होगी लड़ाई को, 100 साल थोड़ी लड़ा जाता किसी को, तो लड़ तो रहा ही हूँ। जवानी में मिनिस्टर छोड़ी 3, 8, 13, 18, 19, 23 कितना समय चला गया, 3-4 मंत्री बन जाता फिर छोड़ लिया जाता, वही बात थी। तो ये तो लोगों को समझना है कि हमारे लिए वास्तविक लड़ाई कौन लड़ रहा है, कौन खुद के लिए लड़ रहा है और कौन इस राजस्थान के सम्मान के लड़ रहा है और कौन डीएनए की लड़ाई लड़ रहा है। ये सारी बातें आप सबको सोचनी होगी, तब जाके आने वाला समय अपना होगा। मैं मंगनाथ जी को बधाई दूंगा, बहुत अच्छे कार्यक्रम को बेटी के जो हमारे 10 टन का कार्यक्रम है, जसनाथ जी महाराज जागरण कार्यक्रम के अंदर आप लोग आमंत्रित किया, सारे संतों के दर्शन हुए, सारे बहन जी मुझे मिले। लील सर में कई बार मोटनाथ जी के वहाँ 4-5 बार गया, सभाएं भी करी अंदर, और अच्छा लगता है जब मैं आपके बीच आता हूँ तो मुझे ऐसा ही फील होता है कि मैं अपने ही परिवार के बीच हूँ, अपने लोगों के बीच हमेशा आपके लिए तैयार खड़ा मिलूंगा। आप निश्चित रहें, बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, खूब आने वाला समय आपका इतना विश्वास है। बहुत बहुत आपको धन्यवाद।